पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर पवित्र राम जन्मभूमि का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। कहते हैं भगवान के बैकुंठ जाने के बाद पूरी अयोध्या नगरी सरयू नदी में समाहित हो गई थी। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को पहले तो अयोध्या और बौद्ध काल के दौरान साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता था। आज भी यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिर के अवशेष देखने को मिलते हैं। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज और सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर भगवान राम का महाराजा दशरथ के यहाँ पर जन्म हुआ था। हिंदुओं की प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थलों में अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक धार्मिक नगर है। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। इस कारण महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या की तुलना इंद्रलोक से किया था। कहते हैं भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए वीरान सी हो गई थी, लेकिन राम के जन्मभूमि पर बना हुआ महल वैसा का वैसा ही रह गया। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से अयोध्या का निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों का अस्तित्व इस नगर पर बना रहा। कौशल राज के अंतिम राजा महाराज बृहदल हुआ करते थे, जिनकी महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु के हाथों मृत्यु हो जाती है। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या का अस्तित्व बिल्कुल खत्म सा हो गया था, लेकिन राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इतिहासकारों से पता चलता है कि ईसा के लगभग 100 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य शिकार करते करते अयोध्या तक पहुंच जाते हैं और थकान होने के कारण अयोध्या के सरयू नदी के तट पर पेड़ के नीचे सेना सहित आराम करने लगते हैं। उस दौरान अयोध्या में घना जंगल होने के साथ साथ जनजीवन बिल्कुल समाप्त सा हो गया था। लेकिन कुछ समय पश्चात इनकी मुलाकात पास के योगी और संतों से होती है, जिनसे राजा विक्रमादित्य को पता चलता है कि यह श्री राम की अवध भूमि है। और इसी के बाद संतों की सहायता से राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर भव्य मंदिर के साथ ही सरोवर महल का निर्माण करवाया। कहते हैं उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा विक्रमादित्य के बाद के अन्य राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर का देखरेख किया। इन्हीं में से एक शुंग वंश के शासक ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अयोध्या से प्राप्त हुई कई अभिलेखों से ये भी पता चलता है कि गुप्त वंश के दौरान अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसके बारे में गुप्तकालीन कवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में इसका उल्लेख किया है। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के लगे हुए शिलालेखों को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का अंत हो जाता है। इसके बाद भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ जाता है। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट किया और विरोध करने पर पुजारियों की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक राम मंदिर को तोड़ने में ये सफल नहीं हो पाए। कई बार आक्रमण के बाद भी श्री राम की जन्मभूमि पर बना मंदिर 14वीं शताब्दी तक बना रहा। लेकिन इसी दौरान मुगलों का हिंदुस्तान पर अधिकार हो गया और इसके बाद से ही राम मंदिर और अयोध्या को तोड़ने के लिए कई अभियान चलाया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के दौरान प्राचीन भव्य मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान राम जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप दिया गया था, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने यहाँ पर भव्य मस्जिद का निर्माण करके उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था।